तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जिंग होता है वो वहाँ पर आने के बाद में जो उसका कार्ड होता है उसे स्कैन जो है वो कर देता है, जिसके बाद में वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि जो सिंह है उसने यहाँ पर एस क्लास का जो हेवन में डेट सेट का पहला मिशन था उसे कंप्लीट जो है वो कर दिया है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर रैंकिंग लिस्ट जो होती है वो आ जाती है, जहाँ पर कि फर्स्ट प्लेस पर जो जिंग होता है जिसने कि एस क्लास के मिशन को कंप्लीट किया होता है, उसने 67 घंटे और 23 मिनट का टाइम लिया होता है। और वही जो दूसरा बंदा होता है उसका नाम ली चैंग होता है जिसने कि ए क्लास के मिशन को कंप्लीट किया होता है और उसे 35 घंटे 32 मिनट का टाइम जो है वो लगा होता है। और थर्ड प्लेस जो होता है वो किसी चैंग यू नाम के बंदे का होता है जिसने कि ए क्लास के मिशन को कंप्लीट किया होता है। जो देखकर अब वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा कि इसने एस क्लास का जो मिशन है उसे कंप्लीट कर दिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो रैंकिंग ग्लोरी होती है वो 2 दिन के बाद ही अपडेट होती है, लेकिन यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी एक बंदे ने एस क्लास के मिशन को कंप्लीट कर दिया। तो उसमें फ्रेश मैन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और हम उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़का जो होता है वो जो सिंह के पास में जो है वो आने लगता है और जो सिंह के पास में आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझसे पहले ही कोई एस क्लास का जो मिशन है उसे कंप्लीट जो है वो कर देगा। सच में जो सिंह तुम अपनी रेपुटेशन के लायक हो। जो सुनकर अब जो सिंह जो होता है वो भी उस लड़के की तरफ जो है वो देखने लगता है और जो वो लड़का होता है वो जो सिंह की तरफ आते हुए उसे बोलता है कि हमेशा ही स्ट्रॉन्ग लोगों को दोस्त बनाना मेरी हॉबी रही है, तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, मेरा नाम जो है वो याओ फैंग है। और अब याओ फैंग को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें जो है वो करने लगते हैं और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो हमारे स्कूल के टॉप 5 स्टूडेंटों में से एक याओ फैंग है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि इसकी टोन को सुनकर ऐसा लगता है कि शायद इसने भी एस क्लास का जो मिशन है उसे कंप्लीट कर दिया। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ दूसरा लड़का जो होता है वो बोलता है कि लेकिन जो सो सिंह है उसके अगर देखा जाए तो उसने उससे भी ज़्यादा स्पीड के साथ में जो मिशन है वो कंप्लीट किया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सीनियर याओ फैंग के बारे में मैंने सुना है जो कि एलिमेंट एकेडमी के अंदर है और उनकी स्ट्रेंथ जो है वो टीयर 4 के लोअर रैंक पर है और ये एक आइस टाइप आई रैंक की एबिलिटी यूज़र है। और केवल इतना ही नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी के जो टॉप 5 स्टूडेंट है उनमें से एक है और एक बार तो इन्होंने पूरा का पूरा जो माउंटेन पीक था उसे जमा दिया था, तब से ही इनका नाम जो है वो आइसबर्ग जो है वो पड़ गया था। और अब इतना सोचकर जो सिंह जो होता है वो याओ फैंग से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि सीनियर बता याओ फैंग, मैंने भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। जो सुनते के साथ ही जो याओ फैंग होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैंने अपने दोस्तों से बैट लगाई थी कि कौन पहले एस क्लास के मिशन को कंप्लीट करेगा, लेकिन सभी लोग तुमसे हार गए। तो चलो तो जूनियर ब्रदर, अब मैं भी यहाँ पर अपना जो मिशन है उसे सबमिट जो है वो कर देता हूँ। अगर अगली बार मुझे यहाँ पर मौका मिला तो मैं अपने जो बाकी के ब्रदर है उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस जो है वो ज़रूर कराऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो भी हंसते हुए ओके बोल देता है। और इतना बोलकर जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यूनिवर्सिटी के जो टॉप स्टूडेंट है उनसे इंट्रोडक्शन अगर हो जाता है तो फ्यूचर में ये चीज़ जो है वो थोड़ी बहुत काम जो है वो आ सकती है। और अब इतना सोचकर जो सिंह जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि कल सुबह मुझे टीचर का मैसेज जो है वो आया था, उन्होंने कहा कि वो सर्कुलेशन से बाहर जो है वो आ चुकी है, तो इसीलिए इससे पहले कि मैं अगले मिशन को कंप्लीट करने के लिए जाऊँ उससे पहले मुझे एक बार टीचर से जो है वो जाकर मिल लेना चाहिए। और अब इतना सोचकर जो सिंह जो होता है वो यांग चैन के पास में जो है वो आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में जो उसका टीचर और जो सीनियर ब्रदर होता है उन दोनों को हेलो बोलते हुए उनसे कहता है कि टीचर क्या आपकी जो ठंडर बॉडी है वो वापस से इम्प्रूव जो है वो हुई है। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो जो सिंह से बोलता है कि आखिर ये चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा सिंपल जो है वो कैसे हो सकती है। मैं पिछले 4 और 5 दिनों से सर्कुलेशन के अंदर था, लेकिन उसके बाद में भी मैं केवल जो क्लू है केवल उसे ही फिगर आउट जो है वो कर पाया हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लुओ मिंग होता है वो हंसते हुए जो जू सिंह होता है उसे बोलता है कि अगर देखा जाए तो जो हमारा जूनियर ब्रदर है उसकी इस टाइम पर प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो चल रही है। उसने केवल एस क्लास का जो मिशन है उसे ही कंप्लीट जो है वो नहीं किया, बल्कि उसने याओ फैंग को भी दोस्त बना लिया। जो सुनते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो हंसते हुए लुओ मिंग जो होता है उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर सच में मानना पड़ेगा कि आपके पास में जो न्यूज़ है वो काफ़ी जल्दी जो है वो पहुँच जाती है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ मिंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे जो स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पोस्ट थी उसके ऊपर देखने के बाद में ही इस चीज़ के बारे में पता जो है वो चला था, और चूंकि तुमने एस क्लास का जो मिशन है उसे कंप्लीट जो है वो कर दिया है और बिना किसी मदद के तुमने एस क्लास का जो मिशन है उसे कंप्लीट जो है वो किया है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि जो नेशनल यूनिवर्सिटी लीग है उसके अंदर मार्च में तुम्हें जो पार्टिसिपेशन स्लॉट है वो पक्का मिलेगा। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि देखा जाए तो इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रिंसिपल लिंग है वो मुझे पहले ही इस चीज़ के बारे में बता चुकी है कि जो सो सिंह है वो उस लीग के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो करेगा। जो सुनकर लुओ मिंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता, मैंने नहीं सोचा था कि जो जूनियर ब्रदर है उसका जो स्लॉट है वो एडवांस में ही रिजर्व जो है वो हो चुका होगा। इस चीज़ को देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो जू सिंह है वो हमारे स्कूल की हिस्ट्री का पहला ऐसा फ्रेशमैन स्टूडेंट होने वाला है जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी लीग के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो करेगा, वो भी एक फ्रेशमैन होते हुए।
जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो जू जिंग से बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है, ट्रेनिंग रूम के अंदर जो है वो चलते हैं। वैसे भी जो तुम्हारा सीनियर ब्रदर लुओ मिंग है वो अब रिकवर हो चुका है, लेकिन जब से रिकवर हुआ है तब से इसने फाइट जो है वो नहीं की, तो तुम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में फाइट कर काफ़ी अच्छे से कॉम्बैट ट्रेनिंग जो है वो कर पाओगे। जो सुनकर लुओ मिंग जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं भी खुद इस चीज़ को देखना चाहता था कि आखिर जो मेरा जूनियर ब्रदर है वो इस टाइम पर कितना पावरफुल जो है वो हो चुका है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ट्रेनिंग रूम जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुओ मिंग होता है वो बोलता है कि जू जिंग इस बार मैं ऑल आउट जो है वो जाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जू जिंग भी ओके बोल देता है। और अब जो लुओ मिंग होता है वो सीधे अपनी जो थंडर बॉडी होती है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही जू जिंग जो होता है वो भी अपनी थंडर बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू कर देता है, जिसे देखकर ही लुओ मिंग जो होता है उसे जू जिंग की पावर का एहसास जो है वो हो जाता है। जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि डबल एस रैंक की जो एबिलिटी होती है वो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर मैं फाइट को जीतना चाहता हूँ तो मुझे जल्दी से ही बैटल को ख़त्म करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लुओ मिंग होता है वो जू जिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर जू जिंग जो होता है वो बोलता है कि सीनियर ब्रदर आपकी टाइमिंग सच में बहुत अच्छी है। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जिस कारण दोनों के स्पेयर एक दूसरे के साथ में टकराते हैं। और अब दोनों के स्पेयर टकराने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थंडर जो होती है वो रिलीज होने लगती है और दोनों के बीच में काफ़ी शानदार फाइट भी होने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 मिनट बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लुओ मिंग होता है वो थोड़ा सा थक चुका होता है। और उसके बाद में अब जो लुओ मिंग होता है वो बोलता है कि जूनियर ब्रदर मैं हार गया, मैं आपको नहीं हरा सकता। जो सुनते के साथ ही जू जिंग जो होता है वो लुओ मिंग से बोलता है कि सीनियर ब्रदर मैं जानता हूँ कि आपने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था और मुझे जीतने दिया। जो सुनकर लुओ मिंग जो होता है वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, असल में तुम ही एक मॉन्स्टर हो। सच में तुम्हारी पावर को देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि नेशनल यूनिवर्सिटी लीग के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है, तो इसीलिए मैं भी इस बार नेशनल यूनिवर्सिटी लीग को देखने के लिए ज़रूर चाहूँगा। और लुओ मिंग के इतना बोलते के साथ ही जो यांग चैन होता है वो जू सिंह के पास में आते हुए उससे बोलता है कि सच में जू सिंह मानना पड़ेगा कि यहाँ पर तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी अच्छी जो है वो चल रही है, तो बताओ आगे का तुम्हारा प्लान जो है वो क्या है। अगर तुम चाहो तो जो एकेडमी की क्लास है मैं उसके लिए तुम्हारा अप्रूवल जो है वो करा सकता हूँ, अगर तुम क्लास ना देना चाहो तो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो यांग चैन जो होता है उसे बोलता है कि टीचर ये तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं अभी और ज़्यादा जो मिशन है उन्हें कंप्लीट जो है वो करना चाहता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट जो है वो कमा सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर फ्यूरियस बीस्टों को मारने की बजाय अगर मैं जो घोड़ दूत है उन्हें मारता हूँ तो यहाँ पर मुझे और भी ज़्यादा स्पीड के साथ में जो एबिलिटी पॉइंट है वो मिलते हैं, तो इसीलिए एबिलिटी पॉइंटों को फार्म करने का तरीका यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मिशनों को कंप्लीट करूँ। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 महीने बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि वापस से जो लिस्ट होती है वो अपडेट हो चुकी होती है। और जो जू सिंह होता है वो अभी भी फर्स्ट पैलेस पर होता है, जहाँ पर कि उसने 3 S क्लास के मिशनों को कंप्लीट किया होता है और इससे अलग 6 A क्लास के मिशनों को कंप्लीट किया होता है और 4 B क्लास के मिशनों को कंप्लीट किया होता है। और हम देखते हैं कि सेकंड रैंक पर कोंग शी होता है, जिसने कि 2 S क्लास के मिशनों को कंप्लीट किया होता है, 4 A क्लास के और 3 B क्लास के मिशनों को कंप्लीट किया होता है। और वहीं तीसरी रैंक पर याओ फैंग होता है, जिसने कि 2 S क्लास के जो मिशन होते हैं उन्हें कंप्लीट किया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि आखिर किसने ही सोचा था कि इस बार की जो ग्लोरी रैंकिंग होगी उसके अंदर फर्स्ट पैलेस जो है वो एक फ्रेश मैन ले जाएगा। जो सुनकर दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि अगर कोंग शी की बात की जाए तो वो इस टाइम पर 430 ईयर के मिड रैंक पर जो है वो पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो जू सिंह को नहीं हरा पाया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जू सिंह की कल्टीवेशन जो है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं, सच में वो पर्सन जो है वो मॉन्स्टर है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो भी उस जगह पर जो है वो आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन की हमें रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर मुझे किस प्रकार का जो रिवॉर्ड है वो मिलने वाला है। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो जू सिंह को देखने लगते हैं और जू सिंह को देखते हुए बोलते हैं कि उसे अभी एकेडमी को ज्वाइन करे हुए केवल आधा साल ही बीता है, लेकिन वो इस टाइम पर Tier 3 की मिड रैंक पर जो है वो पहुँच चुका है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है देखा जाए तो जू सिंह के पास में केवल S रैंक की एबिलिटी है, लेकिन उसके बाद में भी उसकी कल्टीवेशन की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है। आप समझ में आया कि कुछ लोग उसे थंडर एम्परर जो है वो क्यों कहने लगे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो याओ फैंग होता है वो भी जू सिंह के पास में जो है वो आ जाता है और जू सिंह के पास में आते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर जू सिंह मानना पड़ेगा कि अभी आपको ज्वाइन किए हुए यहाँ पर इतना टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन आपने थंडर एम्परर का जो टाइटल है वो प्राप्त कर लिया। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में याओ फैंग जो होता है उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर याओ फैंग मजाक करना बंद कीजिए, ये तो बस ऐसे ही जो लोग हैं वो कुछ भी कहते रहते हैं, आपको उनकी बातों को सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं।
जो सुनते के साथ ही याओ फैंग जो होता है वो वहाँ पर एक लड़की को बुलाते हुए जू जिंग जो होता है उससे बोलता है कि चलो तो मैं तुम्हें अपनी जो फ्रेंड है उसे इंट्रोड्यूस जो है वो करा देता हूँ, जिसके बारे में मैंने पिछली बार तुम्हें मेंशन किया था। इसका नाम जो है वो शैन डोंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो शैंग डोंग नाम की लड़की होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आकर जू जिंग जो होता है उसे देखते हुए बोलती है कि तुम्हारी बॉडी फिजिक्स ही पावरफुल नहीं है, बल्कि तुम तो टीयर 3 की मिड टीयर पर भी जो है वो पहुँच चुके हो। सच में तुम थंडर एम्परर के टाइटल के लायक हो। लेकिन मुझे एक चीज़ तो बताओ कि आखिर वे दोनों लड़कियां जो है वो तुम्हारे पास में जो है वो नज़र क्यों नहीं आ रही है, जो कि नॉर्मली तुम्हारे साथ में घूमती रहती है। जो सुनते के साथ ये जो जिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि वे दोनों अपना जो फाइनल एग्जाम है उसकी तैयारियां जो है वो कर रही है और मैं भी यहाँ पर अपना जो रिवॉर्ड है वो लेने के लिए आया हूँ। उसके बाद में मैं भी तैयारी करने के लिए चला जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो याओ फैंग होता है वो बोलता है कि फाइनल एग्जाम, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था कि तुम अभी भी एक फ्रेश मैन हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, ग्लोरी रैंकिंग के जो रिवॉर्ड है उन्हें बांटने का टाइम जो है वो आ चुका है, क्योंकि जो फर्स्ट रैंक है उसे जू सिंह ने प्राप्त जो है वो किया है। और अगर जू सिंह के टोटल जो किल है उनकी बात की जाए तो उसने 978 हेवन मेड डेट सेक्ट के जो मेंबर है उसे मारा है, जिसका उसे एस क्लास के जो रिसोर्सेज और 3000 क्रेडिट जो है वो दिए जाते हैं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे और भी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इसने केवल एक ही महीने में यहाँ पर लगभग 1000 मेंबर जो है वो मार दिए। सच में ये तो थंडर एम्परर के टाइटल के लायक है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जू सिंह जो है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि सच में ये बंदा जो है वो पावरफुल होने के साथ में बहुत ज़्यादा रूथलेस भी है। जो सुनते के साथ ही जो शैन डोंग होती है वो भी हैरान होते हुए जू सिंह जो होता है उसे बोलती है कि क्या सच में तुमने हेवन डेड मैड सेक्ट के इतने सारे लोगों को मारा है, जबकि मैंने तो केवल बस 500 ही लोगों को जो है वो मारा था। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि बस मैं थोड़ा सा लकी था, क्योंकि मुझे 2 मिशन जो थे वो हेवन मेड डेड सेक्ट की जो ब्रांच है उसके मिल गए थे, जिसका मैं इतने सारे लोगों को मार पाया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रिवॉर्ड बांटने वाला बंदा होता है वो जू सिंह से बोलता है कि अगर तुम्हारे एस क्लास के जो कल्टीवेशन रिसोर्सेज है उसकी बात की जाए तो ये ग्रेड 6 की गुयान पिल जो है वो होने वाली है, जिसके अंदर की टोटल 10 पिले है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो अगली ग्लोरी रैंकिंग होने वाली है उसके अंदर भी जो फर्स्ट पैलेस है वो प्राप्त करोगे। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और अगली बार भी फर्स्ट रैंकिंग को प्राप्त करूँगा। जो सुनते के साथ ही याओ फैंग जो होता है वो हंसते हुए जू सिंह जो होता है उसे बोलता है कि एस क्लास के कल्टीवेशन रिसोर्सेज जो है वो तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज जो है वो कर देगा। सच में फर्स्ट पैलेस के जो रिवॉर्ड है वो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छे है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो भी हंसते हुए हाँ बोल देता है। तभी जो याओ फैंग होता है वो हंसते हुए जू सिंह जो होता है उससे बोलता है कि मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर बेफालतू के जो मिशन है उन्हें कंप्लीट करते हुए जो है वो फिर रहे हो। तुम्हें तो जो शोंग यून है उसके साथ में जो शोंग फैमिली है वहाँ पर चले जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी शोंग फैमिली जो है वो 8 क्लास की ग्रैंड मास्टर क्लैन है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि सीने मजाक करना बंद कीजिए, मैं एक लड़की के ऊपर निर्भर जो है वो नहीं रहना चाहता हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में पहले से ही सिस्टम है, तो सिस्टम से ज़्यादा आखिर फास्ट क्या हो सकता है। और अब हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो लाइब्रेरी के अंदर जो है वो आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में जू सिंह जो होता है वो वहाँ पर जो स्किलें होती है उन्हें देखते हुए मन में सोचता है कि टीचर की गाइडेंस के मुताबिक अब मुझे जो फिस्ट टेक्निक है उसे कल्टीवेट जो है वो करना चाहिए। अगर देखा जाए तो जिस टाइम पर मैं थंडर पुल स्टेट का इस्तेमाल जो है वो करता हूँ तो मेरी फिजिकल बॉडी जो होती है वो बिल्कुल एक पावरफुल वेपन के जैसी जो है वो हो जाती है, जहाँ पर कि अगर मैं फिस्ट का इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वहाँ पर एक स्किल जो होती है उसे सेलेक्ट जो है वो कर लेता है, जिसका नाम कि थंडर ड्रैगन फिस्ट होता है, जो कि A क्लास की स्किल होती है। जिसे देखकर अब जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि चलो पहले इसे बिगिनर लेवल के फर्स्ट लेवल तक अपग्रेड जो है वो कर लेते हैं, जिसके बाद में जब मेरे पास में टाइम होगा तो मैं टीचर से जाकर इस चीज़ के बारे में गाइडेंस जो है वो ले लूँगा। और अब इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जू सिंह के पास में अचानक से किसी की कॉल आने लगती है और हमें पता चलता है कि वो कॉल जो होती है वो लिंग शुआंग की होती है, जो कि जू सिंह जो होता है उसे बोलती है कि जू सिंह मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से मेरे पैलेस पर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो भी लिंग शुआंग को ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो लिंग शुआंग जो होती है उसके पैलेस पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि लिंग शुआंग जो होती है वो पहले से ही वहाँ पर बैठी हुई होती है, जिसे देखकर जू सिंह थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल क्या आप पहले ही यहाँ पर आ भी गई। जो सुनते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वो जू सिंह की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि सच में तुम्हारी समझ जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। अगर तुम्हारा कंपैरिजन जो है वो एक टीयर 3 की एबिलिटी यूजर से किया जाए तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि प्रिंसिपल लिंग शुआंग मुबारक हो, आपने वापस से ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया। और अब इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो लिंग शुआंग को देखकर अपने मन में सोचता है प्रिंसिपल लिंग शुआंग जो है वो ऑलरेडी एडवांस कर टीयर 3 के मिड स्टेज पर जो है वो जा चुकी है। देखा जाए तो यहाँ पर 3 वॉइस प्रिंसिपल मौजूद है, जो कि जिनमें से 2 की उम्र जो है वो 50 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन वे बिल्कुल भी एडवांस जो है वो नहीं कर पाए। लेकिन वही प्रिंसिपल लिंग शुआंग ने अपनी कल्टीवेशन को एडवांस कर लिया।
लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि जो प्रिंसिपल लिंग शुआंग है आखिर उसकी उम्र जो है वो कितनी होगी। अगर यहाँ पर जो इसकी स्किन और जो फिगर है उसे देखकर बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा यंग जो है वो लगती है। और जू सिंह ये सोच ही रहा होता है, तभी जो लिंग शुआंग होती है वो मुस्कुराते हुए जो जू सिंह होता है उसे बोलती है कि एक वोमेन की इस तरह से उम्र को गेज करना बिल्कुल भी अच्छी बात जो है वो नहीं होती। जो सुनते के साथ ही जू सिंह हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए लिंग शुआंग से बोलता है कि प्रिंसिपल, क्या आप माइंड को पढ़ सकती हो। और अब इतना बोलकर जो जिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी। वो इस प्रिंसिपल लिंग शुआंग जो है वो टीयर 8 के इमीडिएट ईयर पर है और ये मेरी इस हरकत के कारण अगर गुस्सा हो गई तो मैं नहीं जानता कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊंगा। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वह हंसते हुए जू सिंह जो होता है उससे बोलती है कि मेरे पास में माइंड को रीड करने की कोई भी टेक्निक जो है वो नहीं है, बल्कि असल में जो 8 टीयर के ग्रैंड मास्टर होते हैं उनकी स्पिरिट बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसका वो आसपास के जो इमोशंस होते हैं उन्हें काफ़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए तुम्हें ये बात जो है वो याद रखनी होगी। अगर फ्यूचर में तुम किसी हाई रैंकिंग एबिलिटी यूजर के सामने जो है वो आते हो तो उसके सामने बिल्कुल भी एक्सप्रेशन जो है वो शो मत करना। जो सुनकर जू सिंह बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और अब इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो सुकून की सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो शुक्र है कि वो इस प्रिंसिपल लिंग शुआंग जो है उन्हें मेरी हरकत के ऊपर गुस्सा नहीं आया। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो धीरे से जू सिंह जो होता है उसे बोलती है कि और इससे अलग तुम्हें यहाँ पर बेफालतू के मेरे बारे में ज़्यादा गेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी उम्र जो है वो अभी केवल 34 साल है। मैं कोई ओल्ड वुमन नहीं हूँ तुम्हारी इमेजिनेशन की तरह। और अब इतना बोलकर लिंग शुआंग जो होती है वो खुद ही काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर मुझे ये क्या हो रहा है, मैं आखिर एक स्टूडेंट को इस तरह से एक्सप्लेनेशन जो है वो क्यों दे रही हूँ। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या वाइस प्रिंसिपल, आपकी उम्र जो है वो केवल 34 साल है। आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा यंग हो, क्योंकि अगर ग्रेड जिया के जो एवरेज 8 टीयर के ग्रैंड मास्टर है उनकी उम्र की बात की जाए तो उनकी एवरेज उम्र जो है वो 46 साल है। यहाँ तक कि अगर टीचर यांग जैन जो है उनकी बात की जाए तो वे भी 50 साल के जो है वो हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वे 7th टीयर की पीक पर है। इसीलिए अब तो मैं आपको और भी ज़्यादा एडमेयर जो है वो करने लगा हूँ। और अब जू सिंह की इस बात को सुनकर लिंग शुआंग जो होती है वो भी हंसने लगती है। हंसते हुए जू सिंह जो होता है उसे बोलती है कि चलो ठीक है, बेफालतू की मीठी मीठी बातें करना बंद करो, हम लोग जो है वो मेन पॉइंट पर आते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ जो है वो बताने के लिए बुलाया था कि 2 दिनों के बाद में जो विंटर ब्रेक है वो स्टार्ट जो है वो होने वाला है। तो क्या इस विंटर ब्रेक के पीरियड में तुम्हारा कोई प्लान है। जो सुनते के साथ ही जो जिंग जो होता है वो लिंग शुआंग जो होती है उसे बताता है कि पहले मैं यहाँ से जो जिंग नान यूनिवर्सिटी है उसके अंदर वापस जो है वो लौटूंगा, जिसके बाद में जो ठंडा सीक्रेट रियल है मैं वहाँ पर ट्रेन करने के लिए अगले 1 महीने के लिए जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही अब लिंग शुआंग जो होती है वो AI रोबोट जो होता है उसे बोलती है कि एवा मुझे ये बताओ कि यहाँ से जो जिंगनान सिटी है उसकी दूरी जो है वो कितनी है। और अब जो लिंग शुआंग होती है उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो एवा होती है वो उसे बताती है कि वो यहाँ से 563 किलोमीटर दूर है। जो सुनकर लिंग शुआंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है 563 किलोमीटर दूर, चलो ठीक है, चूँकि मैं अब टीयर 8 के मिड रैंक पर जो है वो ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ, तो जिसका मतलब है कि मैं तुम्हें 600 किलोमीटर तक आसानी से टेलीपोर्ट जो है वो कर सकती हूँ। और इससे अलग जू सिंह में तुम्हें एक और चीज़ जो है वो बताना चाहती हूँ कि इस टाइम पर हेवन में डेड सेट जो है वो काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया है, जिसका उसके काफ़ी सारे अटैक जो है वो देखने के लिए मिले हैं। तो अगर तुम्हारा सामना उनसे होता है और तुम्हारी लाइफ खतरे में पड़ती है तो उस तालिस्मान को क्रश करना बिल्कुल भी मत भूलना, जो कि मैंने तुम्हें दिया था। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो लिंग शुआंग से बोलता है कि वो इस प्रिंसिपल लिंग शुआंग, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बारे में याद दिलाने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो इस प्रिंसिपल लिंग शुआंग की अगर बात की जाए तो ये टीचर यांग चैन की तरह मुझे डेली की गाइडेंस तो नहीं देती है, लेकिन उसके बाद भी ये मेरी एक पावरफुल शील्ड की तरह है। इसीलिए मैं भी अपना पूरा मन लगा के कल्टीवेशन जो है वो करूँगा और इन्हें बिल्कुल भी निराश जो है वो होने नहीं दूंगा। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो यांग चैन होता है उसके पहले इस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो अपनी ट्रेनिंग को करते हुए जो अपना फिस्ट अटैक होता है उसे करता है। और जैसे ही जू सिंह का अटैक जाकर सामने टकराता है तो हमें काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। जो देखकर अब यांग चैन जो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि ये बिल्कुल भी बुरा जो है वो नहीं था। यहाँ पर जो तुम्हारी फिस्ट टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर जो अपनी स्पीड और जो अपना कंट्रोल है उसे अच्छे से करते हुए इसे सही से कंडेंस करते हो तो तुम्हारा जो डैमेज है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब यांग जैन जो होता है वो जू सिंह को एक तालिस्मान जो होता है वो निकाल कर देते हुए उसे बोलता है कि ये 6th ग्रेड का प्रोटेक्शन तालिस्मान है। अगर कोई 7th टीयर या फिर उससे नीचे का ग्रैंड मास्टर तुम्हारे ऊपर अटैक करता है तो ये 3 मिनट तक उन अटैकों को रोक पाएगा। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो भी यांग जैन का शुक्रिया था जो है वो कर देता है और अपने मन में सोचता है कि 6th ग्रेड का प्रोटेक्शन तालिस्मान जो है वो एंशिएंट सिविलाइजेशन ड्यून से आता है, जिसका इसे पैसे से बाय करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि तुम थंडर सीक्रेट रियल में जाने वाले हो ना, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारा ग्रेजुएट हो चुका सीनियर बदा जियांग लू है उसका नंबर जो है वो सेंड कर दूंगा, क्योंकि वो उस थंडर सीक्रेट रियल में ट्रांसफ़र जो है वो हो चुका है, जहाँ पर कि वो एज ए सुपरवाइजर काम जो है वो कर रहा है, जिसका तुम्हारे लिए वहाँ पर वो और भी अच्छे से चीज़ों को करा देगा। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो भी हंसते हुए ओके बोल देता है। तभी यांग चैन जो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि अगर थंडर सीक्रेट रियलम की बात की जाए तो वो यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका मतलब है कि वो इस प्रिंसिपल लिंग शुआंग जो है वो वहाँ पर टेलीपोर्ट जो है वो नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए तुम्हें और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो लिंग शुआंग को बताता है कि टीचर क्या आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो, वो इस प्रिंसिपल लिंग शुआंग जो है वो टियर 8 के मिड रैंक पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है, जिसका ना वो अब 600 किलोमीटर दूरी तक आसानी से टेलीपोर्ट कर सकती है। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में अगर प्रिंसिपल लिंग शुआंग की बात की जाए तो वो मैजिक यूनिवर्सिटी की नंबर 1 एस रैंक एबिलिटी यूज़र है, लेकिन उसकी एडवांस करने की जो स्पीड है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और अब जो यांग चैन होता है उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो लिंग शुआन है वो भी असल में एस रैंक की एबिलिटी यूज़र है। और अब जो यांग जैन होता है वो हंसते हुए जू सिंह जो होता है उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो इस प्रिंसिपल लिंग शुआंग के साथ में तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसका जो क्रिटिकल न्यूज़ है वो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा पहले मिल जा रही है। चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन के कारण अब मुझे तुम्हारी और कम चिंता रहेगी। और अब यांग चैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।